कि घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। इसलिए कह रहा हूं पूर्व साहब, क्योंकि जब अदालत में आवाज लगती है तो उस वक्त में पठानों के, उस वक्त में लोगों के जहन में ऐसे सवाल कौनने लगते हैं कि जो साहब था वो एक मुल्जिम है। आजम हाजिर हो, कहां गई तुम्हारी साहबियत? अरे आप तो कहते थे कि ऊपर के फैसले अल्लाह करता है और नीचे के फैसले हम करते हैं। पिछले 3 दिन से आपका सबसे ज्यादा जिस खबर से सामना हुआ है, उस खबर की शुरुआत कहानी ताश के पत्तों से शुरू होकर बताई जा रही नगर पालिका की मशीन और अब आलिया मदरसों की किताबों तक पहुंच चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम महासंघ के सुप्रीमो फरत अली खान मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। फरत अली खान, आप खबर से तो बाखूबी वाकिफ़ ही हैं, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं एक शेर से शुरुआत कर दूं और वो शेर पूरे मफहूम है, पूरे इस जो प्रकरण है, जो ये बना हुआ समस्याएं हैं कि घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। मतलब इस घर में जो यहाँ के एक पूर्व साहब कहलाते थे, मैं पूर्व साहब कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पूर्व साहब, क्योंकि जब अदालत में आवाज़ लगती है तो उस वक्त में पठानों के, उस वक्त में लोगों के जहन में ऐसे सवाल कौनने लगते हैं कि जो साहब था वो एक मुल्जिम है। उस मुल्जिम को जब आवाज़ लगाई जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, कि आजम हाजिर हो, कहां गई तुम्हारी साहबियत? अरे आप तो कहते थे कि ऊपर के फैसले अल्लाह करता है और नीचे के फैसले हम करते हैं। फरत खान जी, देखिए, बात उलझाइए नहीं। और हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम आपकी बात को घुमाएं, क्योंकि आप बहुत सारे टीवी डिबेट्स का हिस्सा होते हैं। सवाल ये है कि आखिर अब होना क्या है? देखें, ताश, जैसे आपने कहा कि ताश के पत्तों पर शुरू हुई और नगर पालिका की जो मशीनें हैं उस पर खत्म हो रही है। नहीं, पहुंच चुकी है, आलिया मदरसे की किताबों तक पहुंच चुकी है। मामला यह है कि सच्चा कौन है? मैंने फिर वही बात कही कि घर के अंदर झूठों की तो एक मंडी बनी हुई है ना, और हर किसी से कहा जा रहा है सच बोलो। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि सब ये रणनीति बनी हुई है। अरे इस चोरी पर, इस घटनाक्रम पर विपक्ष भी शर्मिंदा है। क्या रे, हमारा मुकाबला एक चोर से है जिसने हमारी किताबें चुरा ली, जिसने हमारी मशीन चुरा ली, जिसने हमारी इज्जत चुरा ली। इतना बड़ा नेता बकरी और मुर्गी चुराएगा, शराब की दुकान चुराएगा, वो बार बार ये कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं, वो बार बार कहते हैं। देखो यार, फिर मैं कह रहा हूं कि यार हम रामपुर वाले बड़े शर्मिंदा हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि इल्जाम भी लगाएं, थोड़ा बड़ा लगाएं ना। अब मशीन का, नगर पालिका की मशीन का, किताबों का, छोटे इल्जाम है। मैं यही तो कह रहा हूं कि विपक्ष कब लगा रहा है? उनके लोग निशानदेही कर रहे हैं। हम लोग कब किसी चीज को इल्जाम लगा रहे हैं? उनकी निशानदेही पर जो है वो ताश खेलते हुए, जुआ खेलते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। उनकी निशानदेही पर आलिया मदरसा आलिया की किताबें पकड़ी जा रही हैं। उन्हीं की निशानदेही पर विपक्ष को तो कुछ मालूम ही नहीं है। विपक्ष तो मतलब मैं अपनी कह रहा हूं कि मैं एक अच्छा समाज का नागरिक रामपुर में होने पर शर्म महसूस कर रहा हूं कि एक चोर, एक आप मुर्गी चोर कह रहे हैं। अरे जब आपने घर तोड़वाए थे, जब आपने लोगों को जलील किया था, जब लोगों को आपने जेलों में डाल दिया था, उस वक्त तो आप बड़ा कहते थे कि जाओ अल्लाह से दुआ करो। समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ पीछे के दरवाजे से हो रहा है। ये समाजवादी को तो बदनाम कर रहे हैं। ये चोर लोग हैं जो समाजवादी में घुस गए थे। समाजवादी एक पार्टी है जिसके ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं है। ये तो समाजवादी को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें प्रदेश को पूरे का सर झुका के रख दिया है। मैं समाजवादी की वकालत नहीं कर रहा हूं। विपक्ष पार्टियां होती हैं, आरोप प्रत्यारोप, आरोप कामों पे लगते हैं, चोरियों पे नहीं लगते। आपने अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ आए थे, उनके कार्यकर्ताओं पे आपने आरोप लगाए थे 100 करोड़ वाले बयान पर। नहीं, मैंने
योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे और इन्होंने अपना बयान दिया था, योगी पे नहीं लगाए थे, इन्हीं पे लगाए थे। योगी पे नहीं, आजम खान पे। 100 करोड़ की। क्यों भाई? 100 करोड़ रुपए आलियागंज के रास्ते में जाओगे तो गांव वालों की जो बाउंड्री थी उसके ऊपर आपने दीवार बना दी, रास्ते रोक दिए लोगों ने, कुदरत ने तुम्हारा रास्ता रोक दिया। इसमें तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि आपके रामपुर में इतना डेवलपमेंट हो गया, इतने रामपुर में डेवलपमेंट हो गया। अभी सरकार आए हुए 6 साल से 5.5 साल हो गए योगी सरकार आए हुए, और इतने बड़े डेवलपमेंट दिखाई है। ऊपर वाला कभी योगी सरकार को ऐसे डेवलपमेंट कराने की हिदायत ना दे। ऐसे डेवलपमेंट कराए हैं, ऐसे ऐसे चोर पैदा किए हैं, ऐसे ऐसे निर्माण करा दिए। 100 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले में डिवाइडर बनवा दिए बेवजह। हम क्या करते? हम ऐसे डेवलपमेंट के ऊपर जो आजम खान ने किए, अस्पताल नहीं बनवाया, इसके ऊपर मैं सब कुछ गवारा है, बगैर अस्पताल बगैर सड़क के, लेकिन बेइज्जती गवारा नहीं है। आजम खान ने रामपुर की जनता की, अपनी पार्टी की और हमारे समाज की बेइज्जती की है। पठान समाज आपसे सख्त नाराज है। पठान समाज गर्दन कटा सकता है लेकिन चोर नहीं हो सकता। आजम खान चोर थे, चोर हैं। नगर पालिका परिषद की जो चेयरमैन बोल रही हैं, रो रही हैं, वो भी चोर हैं। जल्द उनके साथ भी न्याय किया जाएगा। नहीं देखिए, अस्पताल बना, अच्छी तारीफ कर रहे हैं आप। डिवाइडर अगर उनके घर के पास बन गया तो उसकी बुराई कर रहे हैं आप। मतलब चाहते क्या हैं? एक तरफ आप तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुराई भी। कभी उनकी किसी काम की तारीफ नहीं की। अस्पताल बनना चाहिए था कि नहीं? अस्पताल अच्छा हुआ, ये गलत हुआ? अस्पताल बनना चाहिए था, अस्पताल बना। और कोई भी नेता अस्पताल बनने से पहले में आता, तो कोई भी नेता अपने पैसे से तो बनाता नहीं, टैक्स का पैसा होता है, सरकार का पैसा होता है, वो तो सारी जगह विकास लगता है, विकास की योजनाएं आती हैं। तो अगर आजम खान रामपुर में ज्यादा विकास की योजनाएं ले आए तो उसमें क्या गलत किया? यार, एक तो हक तलफी की सब जिलों में उत्तर प्रदेश के होना चाहिए, दूसरे जिलों में भी हुआ। गरीब ना गरीब तो गरीब है। आजम खान ने एक हक तलफी की है। आजम खान को कुदरत सजा दे रही है। और जो ये ताश के पत्ते थे ना, जो खेलते हुए जुआरी पकड़े गए थे, वो ताश के पत्ते नहीं थे। लोग कहते हैं कि जब कुदरत इंसाफ लेती है तो आपका जो महल होता है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। वही हुआ कि इनका जो शिराजा था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। तो अब ये बताइए, अब क्या होना है? ये आपके हिसाब से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं किस स्तर की ठीक है, कहाँ तक ठीक है? देखिए, आजम पूर्व साहब को अभी साफ नहीं है। अब वो साहब नहीं है, मुलजिम है। जब तक अदालत में उनके खिलाफ आवाज लगती रहेगी कि आजम हाजिर हो, जिस दिन माननीय न्यायालय ये कह दे आजम साहब, तभी मैं भी साहब कहूंगा। अभी पूर्व साहब है, उन्होंने बड़ा आली जनाब और वो कहलवाया। जब तक आजम खां को सच कबूल करना नहीं आएगा, कबूल कर लीजिए कि आप चोर थे, आपने लोगों के दिल तोड़ने के साथ साथ आपने चोरियां भी की हैं। अभी हमारा जो प्रशासन है, जो कानून है, वो परत दर परत खुलेगा। मैं जिला प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि चोर को चोरी के साथ, चोरी के माल के साथ जो है वो उसका खुलासा किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ फरत अली खान, जो आपने